जम्मू कश्मीर विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा जूते मारे जाने जैसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने इसे असंसदीय यानी कि अनपार्लियामेंट्री और अशोभनीय बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया, जबकि सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरे घटनाक्रम को संदर्भ से जोड़कर देखने की बात कही। इस मुद्दे ने न केवल सदन की कार्यवाही को प्रभावित किया है, बल्कि राजनीतिक बहस को भी और तीखा कर दिया है। मामला उस समय तूल पकड़ गया जब विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने संबोधन में जूते मारे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। बीजेपी ने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विरुद्ध बताते हुए मुख्यमंत्री से बिना शर्त एक ओपन अपॉलॉजी की मांग कर डाली। विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जब तक मुख्यमंत्री अपने शब्द वापस लेकर माफी नहीं मांगते, तब तक बीजेपी विधायक सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने नहीं देंगे। बीते कल भी इस बयान के बाद यही हुआ और आज भी विधानसभा की कार्यवाही में इसी तरह का हंगामा, बहस और नोकझोंक देखने को मिली। उन्होंने इस घटना को प्रदेश के संसदीय इतिहास में काला दिन करार दिया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है, वो एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को शोभा नहीं देती। उनका कहना था कि विधानसभा जैसे गंभीर और लोकतांत्रिक मंच पर शब्दों की गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। शर्मा ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को जनता के मुद्दों और अधूरे वादों पर जवाब देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग कर सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई। बीजेपी के अन्य विधायकों ने भी इस मुद्दे पर एकजुटता दिखाते हुए मुख्यमंत्री के बयान का विरोध किया। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना सभी जनप्रतिनिधियों की सामूहिक जिम्मेदारी है, विशेष रूप से मुख्यमंत्री जैसे वरिष्ठ और अनुभवी नेता की। बीजेपी ने यह भी संकेत दिया कि यदि माफी नहीं मांगी गई तो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्यों का कहना है कि मुख्यमंत्री के बयान को उनके व्यापक संदर्भ में समझा जाना चाहिए। उनका तर्क है कि राजनीतिक बहस के दौरान कई बार तीखे शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है, जिसे अनावश्यक रूप से तूल नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आज विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने यह कहा है कि बीते कल विधानसभा में जो कुछ हुआ वो अनफॉर्चुनेट है। हालांकि इस मामले पर मुख्यमंत्री की ओर से अभी तक औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, इसका इंतजार है। लेकिन सत्तारूढ़ दल के कुछ नेताओं ने संकेत दिया है कि बीजेपी इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए उछाल रही है। उमर अब्दुल्ला लंबे समय से सक्रिय राजनीति में हैं और उन्हें एक शिक्षित, अनुभवी और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखने वाले नेता के रूप में देखा जाता है। वो संसद और विधानसभा दोनों में अपनी प्रभावी शैली के लिए जाने जाते हैं। ही इज कंसिडर्ड एज अ गुड ऑरेटर। ऐसे में उनके द्वारा ये असंसदीय भाषा का प्रयोग राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एक वरिष्ठ और पढ़े लिखे नेता से अपेक्षा की जाती है कि वो शब्दों के चयन में विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि उनके बयान व्यापक संदेश देते हैं और राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का यह भी कहना है कि इस विवाद ने बीजेपी को सरकार पर हमला करने का एक अवसर प्रदान किया है। हाल ही के महीनों में सरकार विभिन्न प्रशासनिक और विकासात्मक मुद्दों को लेकर विपक्ष के निशाने पर रही है। ऐसे में भाषा के इस विवाद ने विपक्ष को सरकार की कार्यशैली और नेतृत्व शैली पर सवाल उठाने का अतिरिक्त आधार दे दिया है। बीजेपी ने इसे केवल एक शब्द का मुद्दा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं और राजनीतिक संस्कारों से जोड़कर पेश किया है। विधानसभा की कार्यवाही पर इस विवाद का सीधा असर पड़ रहा है। हंगामे और नारेबाजी के बीच सदन की कार्यवाही बाधित हुई है। संसदीय परंपराओं के अनुसार यदि कोई सदस्य अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल करता है तो स्पीकर के पास उन शब्दों को कार्यवाही से हटाने का अधिकार होता है। ऐसे मामलों में स्पष्टीकरण या खेद प्रकट करने से विवाद शांत हो जाते हैं, लेकिन जब मामला राजनीतिक टकराव का रूप ले लेता है तो स्थिति और ज्यादा जटिल हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर राजनीतिक संवाद की भाषा पर बहस को जन्म दे दिया है। भारतीय लोकतंत्र में समय समय पर विभिन्न सदनों में तीखी टिप्पणियां, आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। हालांकि संसदीय परंपराएं इस बात पर जोर देती हैं कि व्यक्तिगत टिप्पणी यानी कि पर्सनल कमेंट्स, अपमानजनक शब्द या हिंसात्मक संकेत यानी कि किसी तरह के वायलेंस के इंडिकेशंस देने वाली भाषा से बचा जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख केवल नीतिगत फैसलों से नहीं, बल्कि संवाद की शैली से भी तय होती है।
बीजेपी द्वारा बुधवार को भी विरोध जारी रखने की घोषणा से यह संकेत मिलता है कि यह मुद्दा फिलहाल थमने वाला नहीं है। यदि मुख्यमंत्री की ओर से कोई स्पष्ट बयान या स्पष्टीकरण आता है तो स्थिति शायद बदल सकती है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी है कि कई बार सदन के भीतर कही गई बातों को राजनीतिक रणनीति के तहत बाहर अधिक तीखे रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे जनमत प्रभावित हो सके। जनता के स्तर पर भी इस विवाद को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, यानी कि मिली जुले रिएक्शंस जनता के आ रहे हैं। कुछ लोग इसे अनावश्यक राजनीतिक विवाद मान रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस जारी है, जहां समर्थक और विरोधी दोनों पक्ष अपने अपने तर्क रख रहे हैं। लास्ट में यह विवाद केवल एक शब्द के प्रयोग तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये राजनीतिक आचरण, संसदीय परंपराओं, सार्वजनिक जीवन में संवाद की गुणवत्ता पर व्यापक चर्चा का विषय बन गया है। एक और बीजेपी इसे सरकार की कथित संवेदनहीनता और अहंकार से जोड़ रही है, वहीं सत्तारूढ़ दल इसे राजनीतिक रंग दिए जाने का आरोप लगा रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या मुख्यमंत्री इस पर औपचारिक प्रतिक्रिया देते हैं और क्या सदन की कार्यवाही सामान्य रूप से आगे बढ़ पाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन उन मतभेदों को व्यक्त करने की भाषा और शैली ही राजनीतिक संस्कृति की दिशा तय करती है। इस घटना ने एक बार फिर ये याद दिलाया है कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों का चयन केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि संस्थागत गरिमा का भी प्रश्न होता है।